तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले को नई दिशा दी है। इस अवसर पर कुल 22.64 हजार करोड़ की लागत से 545 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जो बरेली और आसपास के इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह अहम रिपोर्ट देखें। बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मंजली बैठक कर जिले के विकास कार्यों की प्रगति जानी। इसके बाद बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 223 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिले में होने वाले 322 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। अच्छी सरकार विकास समृद्धि लेकर आती है। सीएम योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर आती है। ये वही बरेली है जहां साल 2017 से पहले दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन साल 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर से बरेली की पहचान बन गई है। मुख्यमंत्री ने शहर के 7 नाथ मंदिरों का भी जिक्र किया और कहा कि साल 2017 से पहले नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, बंटर बांट होता था, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ, कोई भतीजा निकल रहा तो कहीं पर भाई निकल रहा। उन रिश्तों को देखकर हर कोई असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर ये रिश्ते कैसे लूट मचाए हुए थे, ये सब जानते हैं। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी। वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सभी स्थान उपेक्षित पड़े हुए थे। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पिछली सरकारों पर सीएम के तीखे प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी।
वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सम्मान करती थी। डबल इंजन की भाजपा सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास से जनता की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के माध्यम से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यू बरेली में विकास प्राधिकरण, नगर निगम व जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके परिणाम विकास के रूप में देखने को मिल रहे हैं। अब कोई बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता है। इसका प्रमाण सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान देखा गया है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बरेली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज हम लोग प्रातः काल से ही बरेली मंडल से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इन कार्य योजनाओं पे चर्चा भी कर रहे थे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लागू करने के लिए उन कार्य योजनाओं की प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं और अभी ये कार्य योजना जब लागू होगी तो बरेली के विकास को, पीलीभीत के विकास को, शाहजहांपुर के विकास को, बदायूं के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है, एक नई उड़ान मिलने वाली है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव। सीएम योगी ने कहा कि हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जाति, मजहब, भाषा देखे बिना हर किसी को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि किसी विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर योजनाएं बनेंगी, अब वो नहीं हो सकता है। अब नया भारत है, योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की। इसके तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। सरकार इस योजना से अब तक 70,000 युवाओं को जोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं के लिए योजना नहीं बनती थी। साल 2017 से पहले युवाओं के सामने पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।